बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तू लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह ताला ने जवाब इरशाद फरमाया, चूंकि तेरा सवाल इनकार और गफलत पर मुबनी नहीं है, इसलिए मैं दरगुजर करता हूँ वरना सजा देता। तू इसलिए मालूम कर रहा है ताकि अवाम को हमारी हिकमतों से आगाह कर दे, वरना तुझे मखलूक के पैदा करने में हमारी हिकमतें मालूम हैं। सवाल इल्म के मनाफी नहीं, किसी चीज के बारे में सवाल आधा इल्म होता है। अगरचा तू इससे वाकिफ है, लेकिन तू चाहता है कि अवाम भी आगाह हो जाएं। किसी चीज का इल्म हो जाने के बाद ही इसके बारे में सवालो जवाब हो सकता है। इल्म ही गुमराही और हदायत का सबब बनता है। जैसा कि नमी और तरी ही फल में शरीनी के अलावा तलखी भी पैदा करती हैं। मुलाकात और तारुफ से दोस्ती और दुश्मनी पैदा होती है, और ग़िज़ा से ही बीमारी और सेहत दोनों पैदा होते हैं। मूसा, तू नावाकिफों को हिकमतों से वाकिफ करना चाहता है, इसीलिए तजाहल आरफाना बरत रहा है। हम भी इसके इल्म से अनजान बनकर उसके जवाब देते हैं। अल्लाह ने जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खेती बो दो। जब खेती तैयार हो गई तो इन्हें इसे काटने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तूने खुद खेती बोई और फिर इसे क्यों काट डाला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब न था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने पूछा, ये अकल तुमने कहां से हासिल की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दानिश और अकल आप ही की अता करदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी? देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की हैं, एक पाक और एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं हैं। किसी जिस्म में मोती जैसी रूह है और किसी में कंच की पोत की तरह की। इन रूहों को भी इसी तरह एक दूसरे से अलहदा कर देना मुनासिब है, जिस तरह गेहूं को भूसे से, ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी रूहें दोज़ख को। पहली हिकमत तो मारने की थी और पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस से कुदसी है, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। मखलूकाते मज़र सिफाते खुदाबंदी हैं। इंसान के जिस्म में जो मोती हैं, इसको जाया नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी इबादत करने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।